हेलो फ्रेंड, मैं अपराजिता सिंह यहाँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। फ्रेंड, आज मैं एमपीपीएससी की 5 यूनिट जो है 5 यूनिट में क्या है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, उसके बारे में डिस्कशन करूँगी। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से आज मैं राज्यपाल के बारे में डिस्कशन करूँगी। ओके फ्रेंड, पिछले पेपर में हम देखते हैं कि राज्यपाल से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसमें से आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। यही हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए थे। सो फ्रेंड, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग राज्यपाल में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन करूँगी। सो आगे स्टार्ट करते हैं 5 यूनिट की टॉपिक राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, जिनमें से मध्य प्रदेश की कार्यपालिका 2 रूपों में पाई जाती है, एक स्थायी रूप से और एक अस्थायी रूप से। स्थायी रूप में देखें तो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है जिनका कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी। अस्थायी रूप से राजनैतिक कार्यपालिका होती है जिनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, और ये 2 रूपों में पाई जाती है, एक वास्तविक होती है और एक नाम मात्र की होती है। तो वास्तविक में देखा जाए कि मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है, और नाम मात्र का राज्यपाल होता है। अब देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल को संविधान के भाग 6 आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल मतलब राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। अब देखते हैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि संविधान में एक संशोधन किया गया था, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि एक ही समय पर एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, यह संविधान में उल्लेख किया गया है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 154 के तहत। आर्टिकल 154 में क्या प्रावधान किया गया है, तो राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करेगा। ओके फ्रेंड, अगला आर्टिकल देखते हैं 155, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब इनका देखते हैं आर्टिकल 156 का में क्या बताया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है कि 5 वर्ष होगा। आर्टिकल 157 और 158 में बताया गया है राज्यपाल के पद और योग्यताएं, और आर्टिकल 159 में बताया गया है राज्यपाल से संबंधित शपथ, जो कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करेगा। अब वेतन भत्ते और अन्य परिलब्धियों का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर राज्य की संचित निधि 256 के तहत पारित किया जाता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता और अन्य परिलब्धियां जो कि संसद के विधि द्वारा तैयार की जाती हैं और राज्य की संचित निधि से यह भारित की जाती हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 158(3) का में क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है। ठीक, अब उसका जो वेतन भत्ता है वह राज्य के मध्य आनुपातिक आवंटित करके राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब आर्टिकल 164(1) में देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति, पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, आर्टिकल 213 में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। ठीक, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के अंतर्गत। ओके फ्रेंड, अब
यहाँ पे फ्रेंड राज्यपाल से जो अध्यादेश जारी करता है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। जैसे जो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित किया जाता है उसको विधानसभा में 6 सप्ताह के अंदर विधि बनाकर स्वीकृत किया जाना रहता है। अन्यथा अगर उसे 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृत नहीं किया जाता है तो वह अध्यादेश 6 सप्ताह की अवधि के पश्चात प्रभावहीन हो जाता है स्वतः ही। ठीक। या फिर इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा यदि 6 सप्ताह के अंदर राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी खारिज किया जाता है उन खारिज करने का संकल्प पारित कर देती है तो वह प्रभावहीन हो जाता है। मतलब यहाँ पे यह कहा गया है कि जो अध्यादेश राज्यपाल उसको पारित करता है अगर विधानसभा राज्य विधानसभा उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर खारिज कर देती है तो राज्य संकल्प पारित करके तो वह प्रभावहीन हो जाता है। ओके फ्रेंड। यहाँ पे राज्यपाल से संबंधित एक और आर्टिकल है अनुच्छेद 158 जिसमें मतलब राज्यपाल को विधायिका का अभिन्न अंग बताया गया है और उसके तहत अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है और आर्टिकल 202 के तहत राज्यपाल को वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को मतलब राज्य सूची और या फिर समवर्ती सूची के विषय पर आधारित कानूनों विधि के अनुसार क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। और अनुच्छेद 217(1) के तहत राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है। और अनुच्छेद 233 यह प्रावधान करता है कि जो राज्यपाल होता है जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श द्वारा करता है। ओके फ्रेंड। तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आर्टिकल बताएं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो श्रीमती सरला अग्रवाल थी। ओके फ्रेंड। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बी पट्टाभी सीतारामैया हैं। सबसे लंबा कार्यकाल है श्री हरि विनायक पटाशकर का। सबसे छोटा कार्यकाल है पीबी दीक्षित का। और यहाँ पे 5 कार्यवाहक भी नियुक्त किए गए थे। कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किए गए थे जिनमें से पहले पीबी दीक्षित हैं और दूसरे हैं जीपी सिन्हा जिनको 2 बार नियुक्त किया जा चुका है कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। तीसरे हैं एनडी ओझा। चौथे हैं कृष्ण मोहन सेठ और 5वें हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ओके फ्रेंड। आगे मैं अब राज्यपालों की लिस्ट आपको दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड। मैं एक बुक के अकॉर्डिंग आपको एक सूची दिखा रही हूँ राज्यपालों की। तो जिनमें से प्रथम राज्यपाल हैं बी पट्टाभी सीतारामैया। ठीक। सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। इनका कार्यकाल था 1956 से 1957 तक। दूसरे हैं हरि विनायक पटाशकर जो कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। तीसरे हैं केसी रेड्डी जो कि मैसूर कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैसूर कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ऑप्शन दे देगा तो जिनमें से आंसर होगा केसी रेड्डी। अब यहाँ पे कार्यवाहक के रूप में है जस्टिस पीवी दीक्षित। फिर उसके बाद फिर से केसी रेड्डी हो गए। फिर छठे हैं श्री सत्यनारायण सिन्हा जो कि प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे। कौन थे प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल? तो सत्यनारायण सिन्हा। फिर है निरंजन नाथ वांचू। फिर है चिप्पूदिरा मुथाना पुनाचा जो कि दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे। फिर है भगवत दयाल शर्मा जो कि सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए। फिर है जीपी सिन्हा जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। फिर है भगवत दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के सीएम भी थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर उनके बाद हैं जीपी सिन्हा कार्यवाहक के रूप में थे। फिर है भगवत दयाल शर्मा। फिर इसके बाद केएम चांडी
भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन था? तो के एम चांडी थे। और फिर हैं जस्टिस एन डी ओझा कार्यवाहक के रूप में थे। फिर इसके बाद हैं के एम चांडी। फिर श्रीमती सरला अग्रवाल जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। फिर है कुंवर महमूद अली खां जो कि तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे। फिर है मोहम्मद शफी कुरैशी। फिर है भाई महावीर जो कि इनका जन्म भारत के बाहर लाहौर में हुआ था। और राम प्रकाश गुप्त जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और कृष्ण मोहन सेठ हैं। फिर कृष्ण मोहन सेठ जो है कार्यवाहक के रूप में। और फिर हैं बलराम झाकड़ जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर है रामेश्वर ठाकुर। फिर राम नरेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ओपी कोहली छत्तीसगढ़ के साथ अतिरिक्त प्रभार। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। फिर लालजी टंडन जुलाई 2020 में मृत्यु हो गई। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, जैसे इनकी 2020 में मृत्यु हो गई थी तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 में हाल ही में मृत्यु मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो लालजी टंडन हुए। फिर आनंदीबेन पटेल कार्यवाहक के रूप में थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की राज्यपाल कार्यवाहक के रूप में थी। अब है मंगूभाई छंगनभाई पटेल जो कि अभी वर्तमान में राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं। ओके फ्रेंड, ये हुआ न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग राज्यपालों के नाम और उनसे संबंधित राज्य पूछ देता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, कितने थे, कि किस समय प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय कौन से राज्यपाल थे, द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय कौन राज्यपाल थे। सो फ्रेंड, आप न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड, बाय।